Okay, good morning and welcome back. So, already some messages. Good morning messages from Rishabh Jain, Harshit Lohani, Parth Bansal, Gaurav Makkar. Dhruv Sharma is an additional message other than good morning. And that is कल आप स्कूल में नहीं थे, मिल लेते आपसे. हाँ, एक्चुअली आज भी मैं स्कूल में नहीं हूँ. आई थिंक वो तो बोर्ड देख के अब तक पता चल ही गया होगा. है या नहीं? वो एक्चुअली थोड़ा सा कुछ नीट काउंसलिंग वगैरह के लिए मैं थोड़ा बिजी हूँ आजकल. तो मे बी अनदर डे और टू, तो लाइक मंडे डेफिनेटली आई विल बी बैक. और शायद मंडे तुम लोग के वैसे भी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रहे हैं. सो आई थिंक होपफुली विल ऑल मीट ऑन, नॉट ऑल बट सम ऑफ अस विल डेफिनेटली होपफुली मीट ऑन मंडे. ये शायद टर्न बाय टर्न किया जाएगा. 11th के आधे बच्चे आएंगे और आधे बच्चे उसी क्लास को ऑनलाइन अटेंड करेंगे और फिर अगले दिन उसका रिवर्स हो जाएगा. सो लाइक ऑल्टरनेट करके शायद हम अब मिलते रहेंगे होपफुली, है ना. ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. होपफुली देयर आर नो last minute glitches. ठीक है ना. अच्छा, but before I start, there is an important agenda in mind. Let me make that first, and that is regarding चलता ही जाएगा. है या नहीं? चल, today's discussion will be on potential. We have already discussed last class about potential and potential energy. तो potential, as I said earlier, एक particular mass अगर होता है और अगर r distance दूर है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल होता है और पोटेंशियल का सिंबल Vp है, मतलब P नहीं है, सॉरी, V है. Vp मींस पोटेंशियल एट पॉइंट P, यानी पोटेंशियल उस पॉइंट का फीचर है, प्रॉपर्टी है. क्या है ना, माइनस Gm माइनस, ये हो गया पोटेंशियल. और अगर मान लो ये हो गया खत्म और इसका यूनिट है जूल पर केजी वगैरह वगैरह हो सकता है. अब आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. तो अगर मान लो ये कैपिटल एम और स्मॉल एम है और इनके बीच का सेपरेशन अगर स्मॉल आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर. तो दोस आर द टू फॉर्मूले, वन फॉर पोटेंशियल एंड द अदर फॉर पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है ना. क्रिश हैज आस्क्ड कि सर पेपर टाइम पर हो जाता है. आई थिंक यू आर प्रोबब्ली आस्किंग फॉर एलन. आई मीन द आंसर इज कभी भी टाइम पे नहीं होगा. और ऐसे क्यों? क्योंकि इनके पेपर होता है संडे. इनके जो अपने सेंटर्स में पेपर होता है ना, होता है संडे. अब संडे तो स्कूल बंद होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस संडे का पेपर हम लोग अगले दिन कराते हैं, नहीं मंडे. तो देयरफॉर टाइम पे होता है. इसका आंसर यस भी है और नो भी. तो एलन के टाइम के हिसाब से देखोगे तो नो है, लेकिन अगर अगले दिन वाले टाइम को अगर एक बेंचमार्क मान लो तो यस. ठीक है ना. चल, तो दैट्स द थिंग. लाइक U is equal to minus of capital G capital M small m by R. ठीक है ना. हाँ, वो अलग बात है कि इस साल थोड़ा डिस्टर्ब इसलिए होगा क्योंकि कोविड के कारण हो नहीं पाया. तो मोस्ट ऑफ द टेस्ट स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड फ्रॉम होम एंड ऑल. तो वो सब तो देखो एबनॉर्मल सिचुएशन, एबनॉर्मल थिंग्स, क्या कर सकते हैं. बट आई होप कि एट योर इन योर टाइम थिंग्स विल बी ऑल स्टेबलाइज्ड. चलो, तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. और अगर मान लो बहुत सारे मासेस होंगे M1 M2 M3 एंड सो ऑन, तो अगर बहुत सारे मासेस होंगे ऐसे करके, in that case क्या होगा ना, each pair will have a potential energy. So this will have one potential energy, this will have potential energy, this will have potential energy, this will have, यानी सारे कॉम्बिनेशंस हमें लेना पड़ेगा ऐसे कर, जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. अब सारा तो क्या ड्रॉ करूंगा, है ना. तो समझ में आ गया होगा कि भाई सारा कैसे ड्रॉ करना एंड सो ऑन. तो देयरफॉर अगर मान लो if there are particles like M1 M2 M3 up to Mn, suppose, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा सिग्मा माइनस ऑफ जी एम आई एम जे बाई आर का हाफ. इसमें दो चीजें हैं, आई नॉट इक्वल टू जे. ठीक है. नाउ यू माइट से व्हाई डिडंट यू गिव द लिमिट्स कि कहां से स्टार्ट करेंगे और कहां पे एंड करेंगे. देखो, अगर कोई चीज 1 से लेके n तक होता है ना, फिर हम बताते नहीं, फिर हम नहीं बताते. ठीक है ना. अच्छा, नाउ यू माइट से कि फार्मूला में तो हाफ नहीं था, तो इसमें हाफ क्यों कर दिया, है ना. तो हाफ इसलिए कर दिया क्योंकि एक्चुअली जब एम आई एम जे करोगे ना और आई नॉट इक्वल टू जे करोगे
तो कभी ना कभी I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 3 होगा, तो कभी I का वैल्यू 3 और J का वैल्यू 2 होगा, यानी डबल काउंटिंग हो गया ना फिर, है ना। उसके लिए क्या होता है, हम लोग उसको हाफ कर देते हैं, सो दैट पेयरिंग करके हम लोग सारा निकालेंगे और लास्ट में हाफ। ठीक है, हाफ वाला रीजन देख लेते हैं। चलो, so that was about potential energy. But let's say what about for distributed mass? So distributed mass में integration. जैसे let's start with this question, and that is, suppose I say this is a rod of mass m, length l, so the length is l, और यहां से l length दूर एक point mass है suppose, let's take that also as mass m. क्या होगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में सिंप्लिसिटी आ जाएगा, फायदा तो होगा। तो क्वेश्चन इज फाइंड potential energy of interaction between the two masses। ठीक है, ये जो मैंने वर्डिंग्स पूछा है ना क्वेश्चन में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। If I look at the rod, even the rod itself will have a potential energy. Now you tell me why? क्योंकि रॉड को भी तो मैं इमेजिन कर सकता हूं एज लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो रॉड का भी ये एक पार्टिकल है, तो ये भी एक पार्टिकल है, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे हैं या नहीं। तो therefore any object except for a point mass, any object whatever it is, point mass छोड़ के कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लो, तो उसका एक अपना पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, अपना पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा ध्यान से सुनना। पोटेंशियल एनर्जी विल नाउ बी कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स। वन इज वो जो मैं कह रहा था ना, अपना पोटेंशियल एनर्जी, and the other word I've already used, and that is called as the interaction energy। यानी अब मैं एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, and that is potential energy is equal to potential energy of interaction plus potential energy अपना। अब पोटेंशियल एनर्जी वगैरह ये सब वर्ड तो इंग्लिश है, तो अपना तो यूज नहीं करेंगे ना, तो अपना मतलब सेल्फ है, नहीं सेल्फ, तो इसलिए इसको बोला जाता है यूएस, मतलब पोटेंशियल एनर्जी सेल्फ। ठीक है ना। तो मैंने जो पूछा है वो है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू मासेस, यानी मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेल्फ नहीं पूछा। तो इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि वहां पे एक मास है और यहाँ पे एक मास है, इनके बीच के इंटरेक्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज द इंटरेक्शन। और जो रॉड खुद है ना, उसका भी एक खुद का पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी हर जगह निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि देखो प्रॉब्लम पता क्या था कि जैसे ये और ये पार्टिकल बिल्कुल बगल में है, तो इनके आर तो ऑलमोस्ट जीरो है, तो कई बार इसलिए क्या होता है, सेल्फ एनर्जी हर सिस्टम का निकालना पॉसिबल नहीं होता। इवन इंटरेक्शन में भी हर सिस्टम का निकालना मुश्किल है। मैं अगर कोई उत्पादन ऐसे अगर एक सिस्टम दे दूंगा तो शायद तुम नहीं निकाल पाओगे, अगर कोई रैंडम बॉडी दे दूंगा, है ना। तो पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, ये तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक रॉड है यानी डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, और एक पॉइंट मास है यानी एक पार्टिकल है, तो इनके बीच का इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है, नॉट द सेल्फ एनर्जी ऑफ द रॉड। ठीक है ना। चलो गो अहेड, टू फाइंड आउट द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन द रॉड एंड द पार्टिकल। चलो टू मासेस ना लिख के मैं लिख देता हूं स्पेसिफिकली, बिटवीन द रॉड एंड पार्टिकल। ठीक है। अच्छा, एक पार्टिकल का बाय डिफॉल्ट सेल्फ एनर्जी जीरो लिया जाता है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, एंड दैट इज US is equal to 0 for a particle। ये हो गया बाय डिफॉल्ट, ये लिया जाता है। नाउ यू माइट से कि क्या ये सही है, क्या पार्टिकल का सेल्फ एनर्जी जीरो होता है? द आंसर इज नहीं, पार्टिकल का एक्चुअली सेल्फ एनर्जी इनफाइनाइट होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड,
ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी एरिया में आ चुका हूं मैं, और इसलिए अच्छे से एब्जॉर्ब करो। लेकिन पता क्या चक्कर है, अच्छा पहली बात तो इनफाइनाइट क्यों है, आई थिंक द लॉजिक विल आल्सो अंडरस्टैंड। पार्टिकल का मतलब क्या होता है, जिसका साइज है लेकिन जिसका जिसका मास है लेकिन जिसका कोई साइज नहीं, यानी कोई डायमेंशंस नहीं। इसका मतलब क्या कि अगर कोई 1 केजी का पार्टिकल ले लेते, तो 1 केजी का पार्टिकल कोई सिंगल पार्टिकल तो होता नहीं, इट मस्ट बी कंस्टिट्यूटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब उन पार्टिकल्स को तुम एटम्स बोलो, मॉलिक्यूल्स बोलो, कुछ भी बोलो, हमें व्हाटएवर यू माइट से, है ना, ग्रेविटॉन बोलो या कुछ भी बोलो, आई डोंट माइंड। द ओनली थिंग इज दैट पार्टिकल मींस नो साइज, so that means all the particles within the so called particle are present at the same site. That's the way to understand it. तो अगर ऐसे केस में r का वैल्यू 0 हो जाए तो यानी इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, है या नहीं। बट देन इंफिनिटी के साथ कोई फर्दर कैलकुलेशन तो कर नहीं पाएंगे, ना प्लस ना माइनस ना कुछ। तो देयरफॉर वी हैव टेकन पुट इट असाइड एंड सेड कि फाइन इंफिनिटी का हिसाब मत रखो, जो पहले भी इंफिनिटी होगा बाद में भी इंफिनिटी होगा, उसका कोई रोल नहीं है अलग से, इसलिए उसको मत कंसीडर करो। यानी बाय डिफॉल्ट सेल्फ एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज कंसीडर्ड एज 0, मतलब उसको मत लेके आओ पिक्चर। 0 का मतलब 0 नहीं होता एक्चुअल में, इट जस्ट मींस दैट वी विल नॉट ब्रिंग दैट एस्पेक्ट इन द पिक्चर, क्योंकि फिर हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, दैट्स द पॉइंट। अच्छा, ये आंसर ऑलरेडी आ चुका है, and that is gm square by 4l is what Som has given. So interaction energy between the rod and the particle, ये भी थोड़ा सा एक बार देख लो। ये काटा पीटी कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह कटेगा, कुछ जगह ये बनेगा। कैसे बनेगा ना, वी लुक एट दैट लेटर, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट, आई थिंक उसको लेकर, तो ये हो गया और किया। तो अगर मैं यहाँ पे x डिस्टेंस दूर कोई एक छोटा सा सेक्शन लेता हूँ जिसका लेंथ मान लो है सपोज dx, तो यू नो इंटरेक्शन एनर्जी क्या होता है ना, माइनस जी एम एम बाई आर, यानी माइनस जी एम इंटू डी एम बाई एक्स। तो यानी टोटल सेल्फ इंटरेक्शन एनर्जी क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, यानी माइनस ऑफ जी एम। अब ये डी एम क्या होगा ना, एम बाई एल, एम बाई एल इंटू डी एक्स, आगे बाई एक्स, ओके। और क्या ना, अब आ जाओ लिमिट्स। लिमिट्स कहां से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टू वेयर x is equal to l and end at here where x is equal to 2l, यानी इसका लिमिट्स हो जाएगा l से लेके 2l तक, is equal to minus of gm square by l into dx by x, l से लेके 2l, यानी माइनस ऑफ gm square by l into ln2। ये इसका पोटेंशियल एनर्जी है। I think Dhruv Sharma has given the right answer, but सिर्फ 2 ही जन ने आंसर अटेम्प्ट किया, not good, gm square ln2 by l। हाँ ठीक है ध्रुव, योर आंसर इज वेरी करेक्ट, बस ये कि तुमने माइनस साइन नहीं दिया, बट आई थिंक वो मिस आउट हो गया वो टाइप करते हुए। दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज माइनस ऑफ gm square by l into ln, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने सेल्फ एनर्जी वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दिस इज अ लिटिल डिफरेंट काइंड ऑफ कंसेप्ट है, ठीक है ना, और जो है इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अभी फिलहाल लेट्स कंसंट्रेट ऑन इंटरेक्शन एनर्जी व्हिच इज मोर ऑब्वियस एंड व्हिच इज इजियर टू हैंडल। ये जो सेल्फ एनर्जी है, इसके कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हम लोगों को लेना पड़ेगा, क्योंकि हर टाइप के ऑब्जेक्ट के या रैंडम ऑब्जेक्ट के सेल्फ एनर्जी निकालना पॉसिबल नहीं होगा। इट्स ओनली इन सम सिलेक्टेड एग्जांपल्स दैट वी कैन फाइंड आउट द सेल्फ एनर्जी, ठीक है ना। तो उस पे बात करूंगा मैं, ठीक है ना, टॉक अबाउट दैट लेटर, डोंट वरी। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, दैट इज सपोज देयर आर 2 masses, ये 3m है और ये m है, और कुछ कोऑर्डिनेट्स भी लगा देता हूं, y x। सपोज इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये सपोज r, एंड क्वेश्चन इज Arihant has asked that why don't we talk about self energy of rod। याद करके देखो, अब तो फिर क्वेश्चन मिटा दिया मैंने। क्वेश्चन में मैंने पूछा था इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द रॉड एंड द पार्टिकल, so therefore we didn't get into the calculation of self energy of the rod, ठीक है ना, that's point number 1। Point number 2 is that
सेल्फ एनर्जी ऑफ रॉड निकालने में कुछ दिक्कतें। दिक्कत क्या है, देखो कि देखो सेल्फ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि तुमको एक पेयर ऑफ पार्टिकल्स लेने पड़ेंगे। तो पार्टिकल्स, कोई एक पर्टिकुलर पेयर को अगर मतलब पार्टिकल को लेते तो उसके साथ सारे अलग दूसरे पार्टिकल्स की मैचिंग करने। सिमिलरली दूसरे को लेके फिर सबका मैचिंग करो, फिर तीसरे को लेके सबका मैचिंग करो। ऐसे में देखना कोई ना कोई पार्टिकल तो उसके बगल में ही होगा। नाउ दैट डिस्टेंस इज dx व्हिच इज व्हाट, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। तो अगर इन्फिनिटेसिमली स्मॉल अगर होता है तो दैट केस क्या होता है ना, इनफाइनाइट हो जाता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो therefore the limit will always tend to infinity except in certain cases। वो हम लोग करेंगे, as I said earlier also, little bit while earlier, 2 मिनट पहले शायद यही मैं कह रहा था, that सेल्फ एनर्जी के कुछ लिमिटेड केसेस मैथमेटिकली सॉल्व करना फीजिबल होता है। ठीक है, ये हो गया एक एक्सप्लेनेशन। नंबर 2 एक्सप्लेनेशन इज प्रॉब्ली मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट इज, देखो मोस्टली क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाले मासेस होते हैं वो एज इट इज इंटैक्ट रहता है, इंटैक्ट रहता है। तो अगर वो इंटैक्ट होगा इन दैट केस उसका सेल्फ एनर्जी 25 है या 2500 है या 2 लाख है, हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि हम तो लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन में अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट की खुद पे भी कोई एक्स्ट्रा एनर्जी लेट्स से, और वो बाद में भी उतना ही एक्स्ट्रा एनर्जी कैरी करता है, तो देन हाउ डज इट मैटर? तो देयरफॉर सेल्फ एनर्जी मोस्ट ऑफ द केसेस में कैलकुलेट करने का वैसे भी जरूरत नहीं, समझ ना? क्यों? क्योंकि वो इतना अपना सेल्फ एनर्जी कैरी करेगा। अब वो सेल्फ एनर्जी 2.5 है या 2500 है या 2.5 लाख है या 2.5 करोड़ है या 2500 करोड़, हमें क्या करना? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी उतना ही आएगा, राइट हैंड साइड में उतना ही आएगा, एनीवेज कैंसिल कर जाएगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन में तो दोनों तरफ की एनर्जी लिखो, है। सो दैट इज व्हाई सेल्फ एनर्जी एज ए कांसेप्ट डेफिनेटली एग्जिस्ट्स बट जनरली नॉट सो मच रिक्वायर्ड। बट हाँ, कुछ केसेस में जरूरत पड़ता है, तो मैंने पहले ही बोला इज दैट वी विल डिस्कस अबाउट सेल्फ एनर्जी इन मोर डिटेल्स लेटर ऑन, डोंट वरी, ठीक है ना। इन द मीनवाइल ये क्वेश्चन सॉल्व करो एंड दैट इज, सपोज दो पार्टिकल्स हैं, सिंपल क्वेश्चन है, और 3m है और m है, लेट्स से इनके मासेस। अब क्वेश्चन ये है कि सपोज पूछा जा रहा है कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ सेपरेशन becomes equal to r/4, find their velocities and locations. Go ahead. Ariyant, I hope you understood what I was trying to say. I'm not saying that there is no potential energy of rod. Yes, there is, but it's very difficult to calculate. ठीक है ना? Most of the shapes are, except for some shapes which we will focus on maybe in the next class. जो मैंने क्वेश्चन पूछा है क्वाइट इजी पूछा है, कोई ज्यादा टफ नहीं पूछा है, और वो सॉल्व करने की कोशिश करो। किसी एक का स्पीड बता दो, इनिशियली आर है और ये अट्रैक्ट करते 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 धीरे धीरे करीब आएंगे, है या नहीं? लेट्स सी। ध्रुव शर्मा से इसकी थोड़ा सा वेट कीजिए, हम ट्राई कर रहे हैं। इज गिवन फॉर m मास और 3m मास। कुछ कुछ आंसर्स आ रहे हैं। ध्रुव शर्मा ने एक और आंसर दिया, अरियंत ने भी दिया, अंश अग्रवाल इज आल्सो गिवन 3m masses का रूट अंडर 3gm/2r। ओके, हर्षित लोहानी इज आल्सो गिवन एन आंसर। नाउ श्रेयसी बसाक इज आल्सो गिवन एन आंसर, रूट अंडर 3g/2r। चलो अरियंत जैन इज आल्सो गिवन। चलो ठीक है, लेट्स मी क्विकली ट्राई। अभी पोटेंशियल जी कितना है? -g3m into m/r +0 +0, है ना? क्यों? क्योंकि इनिशियल तो काइनेटिक एनर्जी है नहीं, रेस्ट से स्टार्ट किया, तो बाद में हो जाएगा -g into 3m into m/r/4 प्लस, अब एक काम करता हूं मैं, इसके वेलोसिटी को ले लेता हूं, जब यहाँ पे आ जाता है थोड़ी देर बाद, तो इसका वेलोसिटी है सपोज v, तो क्या होगा ना, ये यहाँ पे आएगा और जो इसका वेलोसिटी होगा वो होगा 3v। क्यों? क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है वो तो इंटरनल है, तो क्या होगा, इसका भी स्पीड बढ़ेगा, इसका भी स्पीड बढ़ेगा, लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो देयरफॉर अगर इसका v होता है m into v, तो इसका हो जाएगा m into 3v बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, so that net momentum still remains zero। इसका -3mv, इसका +3mv, तो नेट 0, so that's how it happens।
So therefore I can write half into 3m into v square plus half into m into gv का होल स्क्वायर, ये चीज। तो लेट्स क्विकली सम अप। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 तो 9, तो 9 gm स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू mv स्क्वायर। अगर मैं वहां पे कॉमन लेता हूं तो क्या आता है ना 3/2 प्लस 9/2 यानी 12/2 यानी 6, तो यानी 6 mv स्क्वायर। तो एक m तो चलो कैंसिल कर लो, है ना, यानी v बनेगा इक्वल टू 3/2 gm बाय r का अंडर, और ये हो गया 3m, और वेलोसिटी ऑफ m हो जाएगा इसका 3 टाइम्स यानी 27/2 gm बाय r, है ना। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू गेटिंग इट राइट। आई मीन 3g/2r gm/2r वगैरह मुझे दिख रहा है। आई थिंक प्रोबब्ली दैट इज व्हाट दे आर रिप्रेजेंटिंग। चलो गुड, गुड जॉब, सिंपल क्वेश्चन, गुड जॉब। अब सवाल ये है, पता है क्या, पोजीशन, ये भी पूछा है ना, एंड देयर लोकेशन। लोकेशंस के लिए मैं पता क्या करना चाहता हूं कि देखो हमने डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कर दिया r/4। तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r/4 का मतलब ये होता है कि ये और ये मिलके 3r/4 डिस्टेंस कवर किया। लेकिन एक चीज मुझे पता है कि अगर इसने x डिस्टेंस मूव किया है, x डिस्टेंस, तो इसने मूव किया होगा 3x डिस्टेंस, 3x। तो दैट मींस x plus 3x has to be equal to 3r/4। क्यों? क्योंकि इनिशियली r का सेपरेशन था, बाद में r/4 का सेपरेशन है, तो यानी इन दोनों का अगर मूवमेंट देखते हो, डिस्टेंस कवर देखते हो, तो क्या होगा, दोनों मिला के 3r/4। लेकिन अगर ये x डिस्टेंस कवर करता है तो ये 3x डिस्टेंस कवर करता है। सो दैट्स द वे टू कैलकुलेट। तो 4x हो गया 3r/4, दैट मींस x इक्वल टू 3r/16। तो ये 3r/16 पे है, यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ 3m मास will be 3r/16 and the x coordinate of the m mass will be 3r/16 यहां से और r/4 यानी 4r/16 यानी 7r/16 यानी 7r/16। That's how you can approach it। ठीक है, Aryan Jain has given the right answer for that location वाला part also। पहले गलत दिए थे बट उसके बाद ठीक कर, ठीक, पहले 3r/8 और 5r/8 दिए थे। That was a calculation mistake, quite possible, कोई बात नहीं, doesn't matter। तो ये हो गया तुम्हारे जो है लोकेशन, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस चीज को एक्सटेंड करना चाहता हूं। सपोज आई से फाइंड आउट दी टोटल इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सेट ऑफ 3 पार्टिकल्स MMM एंड RRR, M RRR। to find out the interaction potential, फटाफट आंसर बताओ 5 सेकंड्स के अंदर, इसमें कुछ है ही नहीं। जल्दी बताओ इसका इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। ये देखो एनीवेज सेल्फ एनर्जी तो निकाल भी नहीं सकते, पॉइंट एनर्जी का तो मैंने पहले बोला इनफाइनाइट होता है, देयरफॉर नॉट कंसीडर्ड। ओके, इस इमीडिएटली गेट एन आंसर। ध्रुव, आर्यन सबने आंसर दे दिया, -3 gm² पे। यहाँ पे 3 पेयर है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, यानी -3 gm² by r। What about let's say a square? वो भी let's say r और r, इसका इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगा, जल्दी करो। ध्रुव, you have given answer -6 gm² by r। ना जल्दी करो। The sitters actually you don't have to do much, you just do a calculation and quickly get the answer. Okay, Shreyas has given the first correct answer, and that is 4 plus √2 gm² by r with a minus sign। That's right। Actually पता क्या है, यहाँ पे 4 पेयर तो r वाले हैं, ये देखो r वाले 1 2 3 4, ये तो r वाले हो गए, और 2 √2 r वाले भी हैं, √2 r वाले भी 1 और 2।
यानी क्या होगा, माइनस ऑफ gn स्क्वायर बाई आर इंटू 4 प्लस, ठीक है ना, 4 प्लस क्या बोलते हैं √2। या एक काम करो, इसको अच्छे से लिखो, 4 प्लस √2 तो सडनली कहां से आ गया, एक्चुअली 2/√, है ना, क्यों, क्योंकि √2 आर वाले 2 है और आर वाले 4 है और √2 आर वाले 2 है, इस तरीके से, एंड देयरफॉर द रिजल्ट विल बी फाइनली माइनस gm स्क्वायर बाय आर इंटू 4 प्लस √2। ओके, नेक्स्ट इज cuboid, sorry, cube, and m mass at all vertices, सारे m mass। What is the potential energy? ठीक है, स्क्वायर वाले क्वेश्चन का अरियंत, श्रेयसी, ठीक है, अरियंत ने भी सेकंड अटेम्प्ट में सही आंसर दिया, ठीक है, ध्रुव, ठीक, सब सही। चलो फटाफट इसका करो, क्यूब का, क्यूब में 3D है, गो अहेड। बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर n पार्टिकल्स है, इन दैट केस n(c2) नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। अब वो टर्म्स कैसे कैसे ऐड होगा वो तो एक अलग हेडेक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट बिकॉज वी आर डूइंग अ पेयर फॉर्मेशन, अगर n पार्टिकल्स रैंडमली हम रख दें तो हमें n(c2) पेयर्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है और ऐड करना है। अब वो अगर कुछ सिमेट्री है, सिमिलैरिटी है या कुछ और फीचर है जो कि हमारे एडिशन को थोड़ा इजी कर देता है, वो एक अलग बात है, but as such in general we are supposed to do n(c2) terms and then add them. Dhruv Gupta says minus of 16 gm by √3। ना, ऐसा कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग डिस्टेंस है ना बेटे। अब देखो स्क्वायर में भी तो अलग अलग था ना, देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में सिंपलीफिकेशन होगा तो सारा आर आर आर, बट स्क्वायर में भी देखा होगा एक √2 आर है, √2 आर है, कुछ आर भी है, तो इसमें भी तो कुछ आर भी तो है, ये देखो ये आर वाला है, ये सारे आर वाला नहीं है, तो इसलिए पेयरिंग थोड़ा सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा। अच्छा पहले काम करते, एक चीज निकाल लेते हैं, वो टोटल टर्म्स कितने आने चाहिए। As I said, the number of terms that you have to actually do in general case, कई जगह कुछ चीजें सिमिलर आ जाता है। अब जैसे इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली 3c2 टर्म्स है, अब 3c2 का वैल्यू 3 होता है, यानी हमें 3 टर्म्स निकालना है। अब बाई चांस तीनों बराबर है तो फट से लिख दिया -3gm स्क्वायर बाय आर। इस केस में 4c2, तो 4c2 का मतलब होता है 4 × 3/2 यानी 6 टर्म्स। अब 6 में से 4 बराबर है और 2 अलग टाइप के बराबर है, तो उनको ऐड किया हमने, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें 8 पार्टिकल्स है, 1 2 3 4 ऊपर और 1 2 3 4 नीचे, यानी 8c2 पेयर्स वी हैव टू कैलकुलेट। अब उनमें कुछ सिमेट्री के कारण इजियर हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं होगा, बट फिर भी दैट इज एक्चुअली व्हाट 28 पेयर्स वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है ना। तो इसलिए a better way of approaching it would be is equal to, एक काम करते हैं, माइनस ऑफ gn स्क्वायर बाय आर को लेंगे। तो बताओ आर वाले कितने टर्म्स होंगे, आर वाले कितने होंगे, some people are saying 24, some people are saying 12। ठीक ठीक है, एक्चुअली पता है क्या है 24 क्यों आता है बताता हूं, क्योंकि 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, सिमिलरली 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, और इसमें देखा होगा ये वाला कॉमन आ गया,
इसलिए अगर हर सरफेस के अगर 4 पेयर्स देखते हो और 6 सरफेसेस है तो 24 पेयर्स हो गए, लेकिन हर पेयर देखा होगा डबल काउंटिंग हो रखा होगा। जैसे अभी मैंने 1 2 3 4 किया, जब मैं इसका 1 2 3 4 करूंगा तो ये कॉमन आ गया। सिमिलरली जब मैं इसका 1 2 3 4 काउंट करूंगा तो ये देखो कॉमन आ गया। इसलिए जब तुम 6 सरफेसेस के 4 4 करके काउंटिंग करोगे तो देखना हर काउंटिंग डबल हो रखा, इसलिए 12 हो गया। यानी पहले तो 12 हो गया, इसको तो 12 भी लिख दो, है ना। फिर क्या होगा, फिर कुछ रूट 2 वाले होंगे, फिर कुछ रूट 2 वाले होंगे। रूट 2 वाले कितने होंगे, रूट 2 वाले कितने होंगे? ओके, सोम से 6, ध्रुव शर्मा 12, ऋषभ 12, हर्षित 6, कृष्णागर 6, श्रेयसी 12, अंश 12, अरियन 12, सानिया 12, पार्थ 12, ध्रुव गुप्ता 12, जसराज 12, आदित्य माथुर 12, सोम दत्ता ने भी आंसर चेंज कर लिया 12, सैयद 12, भव्य 12, स्नेहा 12, हर्षित लुहानी 12। 12 इज दिस टाइम द राइट आंसर, और इस बार रिपीटिंग नहीं है। जब अक्रॉस सरफेसेस हम कैलकुलेशन करेंगे तो रिपीट नहीं होगा। क्यों? देखो ना, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। जब मैं दूसरे सरफेस पे जाऊंगा तो ये एक पेयर आएगा, ये एक पेयर आएगा। देखो कोई भी रिपीट नहीं। पिछले बार रिपीट था, क्योंकि जब मैंने पिछले बार 1 2 3 4 लिया और 1 2 3 4 लिया तो ये चीज जो है रिपीट हो गया। इस बार रिपीट का कोई चांस नहीं है। हर सरफेस में 2 डायगोनल है जो कि रूट 2 वाले होंगे। तो ऐसे 6 सरफेस है तो 12 हो गए, तो यानी क्या हो गया 12 बाय रूट प्लस। अब जो बच गए वो क्या होगा, रूट 3 वाले, वो 3D वाले। तो वो इधर से इधर, उधर से इधर, उधर से इधर, है ना, इधर से इधर, सब सारे कितने रह गए, 12 12 24 तो हो चुका है, 4 रह गए, यानी 4 बाय रूट। दैट्स द वे टू कैलकुलेट, ठीक है ना। So that was about for a interaction energy of a cube with particles at every corner, ठीक है ना। चलो, I think let's move on now. Some of you got the right answer, I understood. Harshit has given the answer 4 by root 3, 12 by root 2, 12. हाँ ठीक है बेटा, हर्षित ठीक है। Rishabh has given 4 by root 3, 6 root 2 and 12, 4 by root 3. हाँ ठीक, ऋषभ तुम्हारा भी ठीक है। अभी 2 4 अभी दिख रहा है, इसके बाद पहले वाले सब बहुत ऊपर जा चुका है, so I can't comment on that. But yes, for these of course this is correct, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन बन सकता, जैसे जैसे स्क्वायर का ही ले लो, या और सिंपल करने के लिए ट्रायंगल का ले लो। ये ट्रायंगल है, ये आर आर आर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। और ये एम 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 3 पार्टिकल्स हैं। याद रखना, सिमेट्री के बाद क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। क्वेश्चन इज फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ए, या चलो बी, है ना, बी, व्हेन separation is equal to r by 3. Go ahead. Arnav has asked, is this cube a uniform body or 8 particles? No. Question मैंने पहले क्लियर कर दिया था, तो हटा दिया। A cube with 8 not 8, हाँ 8 particles. 8 particles, 8 particles मतलब at 8 corners. पूरे सॉलिड क्यूब का पोटेंशियल जी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, that cannot be done, ठीक है ना, so we cannot do that. चलो go ahead, find out the velocity of particle B when the separation is equal to r by 3. Not at all a difficult question, pretty easy question. Go ahead. Maybe I will take the liberty of this time to take the notes. अच्छा हाँ, कल देहम ने भी कॉल किया, क्या है, हम लोग आए हैं, एक बार मिल सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मैं आज तक जो है लीव पे, मंडे आई एम रीजॉइन, मतलब लीव भी क्या, क्लास को ले रहा हूँ। अलग टाइप का लीव। So let me quickly take the attendance.
Chalo, I've already got one answer, so let me see whether that answer is correct or wrong or whatever. Check that. नहीं, लेकिन पता है चक्कर क्या है कि मैंने वेक्टर फॉर्म में पूछा, तो वो तुमको थोड़ा सा कंपोनेंट नंबर भी बताना पड़ेगा, बट चलो मैंने कोई बात नहीं, उसको किया ही। तो एक्चुअली इसमें क्या होगा ना, इनिशियल पोटेंशियल जो है -3gm² प्लस 0 is equal to -3gm² प्लस 3 into half mv²। सबका काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, सिमेट्री के कारण क्या होगा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मेंटेन करते हुए ये तीनों करीब आएंगे। तो लाइक दिस विल मूव लाइक दिस विल मूव लाइक दिस एंड दिस विल मूव लाइक दिस। तो ऐसे करके वो इक्विलैटरल ट्रायंगल मेंटेन रहेगा। तो थोड़ी देर बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा, लेट्स से r/3 as per the question, and then there is a solution। देखो 9 और इधर आ जाएगा तो 9 - 3 6 और वो होगा 3/2, तो 12/3, 6 to the 12/3 4, तो यानी v आ गया is equal to 2 into under root of gm/r। This is what we get। ठीक है, अरियंत, हर्षित, जसराज थोड़ा सा मिस्टेक किया होगा शायद कैलकुलेशन में। सोम ऑल गिवन द करेक्ट आंसर। अब क्या है कि ये जो आया है इसको हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा, तो खैर ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, 30 डिग्री है, cos 30 is √3/2 और वो हो गया sin 30 is half। तो यानी वेलोसिटी वेक्टर फॉर b विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm/r कॉमन ले लो, √3/2 हो गया, तो यानी माइनस √3 i प्लस j कैप। cos माइनस cos 30 i sin 30 j कैप, तो ये आंसर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, this is just warm up kind of, we will go on to slightly better question next class। next question is like this, that suppose ये एक पार्टिकल है जिसका मास है 3m और जिसका मास है m, ठीक है, और इसका वेलोसिटी हमने दिया है v और इसका वेलोसिटी दिया है सपोज 5v, ठीक है, with v being और इनिशियल सेपरेशन इनका है सपोज r, with v being equal to under root of gm by v being equal to 1/10 under root of gm/r, ठीक है, that's the velocity। Question is find maximum separation, that's the question। Aryan has asked a question that is, अगर मान लो पिछले क्वेश्चन में जो हमने अभी सॉल्व किया ना ये वाला, अगर मासेस एसिमेट्रिकल होता तो क्या हम सॉल्व कर पाएंगे? The answer is no। Why? Because they will first of all not move in a straight line। क्यों? क्योंकि जो भारी होगा वो थोड़ा कम मूव करेंगे, जो हल्का होगा थोड़ा अलग मूव करेंगे, जल्दी मूव कर जाएंगे, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का शेप तुरंत खत्म हो जाएगा, and then the triangle will become some kind of a random kind of a thing। Random means guided of course, but for us random भी हमें कोई पैटर्न नहीं दिखेगा। जैसा अभी पैटर्न दिख रहा है, क्यों? अभी मैं 3 पार्टिकल देख रहा हूँ, थोड़ा देर बाद करीब आ जाएंगे, थोड़ा देर और करीब आ जाएंगे, तो आई एम ऑलवेज सीइंग अ ट्रायंगल and that shape is always equilateral। size varies in the sense कि size will go on reducing, but let's say if the masses are unequal, तब तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर कुछ शेप बदलता जाएगा। we cannot do the calculations that we are doing out here, ठीक है ना। चलो फाइंड आउट, अच्छा ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट मैक्सिमम सेपरेशन, फाइंड आउट द मैक्सिमम separation।
ऐसे क्वेश्चन में कई बार एब्सर्ड आंसर्स भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा दे दो ना तो आंसर एब्सर्ड आ जाता है। अब वेलोसिटी ज्यादा देने पे क्यों आता है, ऑल दोस थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड। चलो लेट मी स्टार्ट नाउ बिकॉज़ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। और इस बार पता क्या होगा, ये ऐसे सिस्टम है, ये जैसे जैसे आगे जाएंगे ना इसका स्पीड स्लो होगा। अच्छा बाय द वे, फाइनली क्या होगा, फाइनली दे आर गोइंग टू हिट ईच अदर। क्यों? क्योंकि 3m मास उस m मास को इधर अट्रैक्ट कर रहा है, यानी 5v का वैल्यू रिड्यूस करेगा, और m मास 3m मास को इधर अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका जो v का वैल्यू है वो बढ़ेगा। तो इसका 5v है, इसका v है। तो इनिशियली क्या हो रहा है, ये फास्टर है, ये स्लोअर है, तो इसलिए इनिशियली गैप बढ़ेगा, बट इसका वेलोसिटी रिड्यूसिंग है और इसका इंक्रीजिंग है, तो कभी ना कभी वेलोसिटी बराबर होगा, उस समय सबसे ज्यादा गैप होगा। उसके बाद पता है क्या होगा, वो फर्दर और स्लो करेगा, क्योंकि फोर्स हमेशा इसका इस तरफ है और इसका इस तरफ है, इसका वेलोसिटी हमेशा बढ़ता जाएगा और इसका हमेशा घटता जाएगा। तो अ स्टेज विल कम व्हेन दे विल कोलाइड विद ईच अदर। तो वो तो मिनिमम डिस्टेंस हो गया, मैं पूछ रहा हूं मैक्सिमम सेपरेशन, है ना। तो मैक्सिमम सेपरेशन हैपेंस व्हेन, सो एट मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ ईच आर सेम। यानी मैं लिखूंगा 3m into v plus m into 5v is equal to 3m plus m into v dash। यानी ये तो 8m भी हो गया, 5 और ये 8 और ये 4 हो गया, यानी v dash is equal to 2v, यानी 1/5 under root of gm by r। बस that's it। Just we can calculate, I mean, so like initial potential ये हो गया minus of g into 3m into m by r plus half into 3m into v मतलब 1/10 into under root of gm by r का whole square। तो कैलकुलेशन ज्यादा है अनफॉर्चुनेटली, half into m into 5v मतलब 1/2 into under root of gm by r का whole square is equal to minus of g into 3m into m by r dash plus दोनों का तो बराबर ही हो गया वेलोसिटी, यानी हाफ into 3m plus m into वेलोसिटी हो गया 1/5, तो 1/5 into under root of gm by r का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज देखो जरा, gm स्क्वायर बाय r हर जगह नहीं, gm स्क्वायर हर जगह कैंसिल होता है, तो अगर gm स्क्वायर कैंसिल कर दो तो आएगा -3/r प्लस 100 200, 3/200r है ना, प्लस 1/8r है ना, is equal to minus of 3/r dash plus 3/50r। यानी 3/r dash is equal to 3/50r। ये काम करें 1/r कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो अगर मैं 1/r कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आएगा, 1/r अगर कॉमन ले लेता हूँ क्या आ जाएगा, 3/50 प्लस 3 प्लस 3/200 प्लस 1/8, फिर इसका एलसीएम आएगा 400 नहीं 200, यानी एलसीएम आ गया 200r और क्या आएगा 54 तो 12 प्लस 3 into 200 is 600 प्लस 200 तो ये तो 3 हो गया प्लस 25, that's like 600 3/200 होगा, हाँ? -3/200 और -1/8 होगा। अच्छा ये -1/8, ये भी माइनस होगा ना,
चलो ठीक है, मैंने ये दोनों माइनस कर दिए, यानी -28 हो गया। चलो देख लो जो भी करना है, मतलब है ना, समझ में आ गया ना? अब तो आ ही जाएगा, यू हैव ऑलमोस्ट रीच्ड द स्टेज। आई थिंक आई लीव इट हियर, r dash अब तो आ ही जाएगा, है ना? सम ऑफ यू कैलकुलेट 30r by 29, इसको सॉल्व करके 30r by 29 आ रहा है। ये क्या आ रहा है, r dash बोल दो तो फिर मैं वही लिख देता हूँ आंसर। नहीं, एक और आंसर भी आया है, अंश has given 50r by 49। कौन सा r देखो जरा एक बार, है ना? 200 तो फिर आएगा 600, 600 by 600 minus 28, तो 72, 572 plus 12, 584, और 600 by 584 ऐसे कुछ आता है ना, 600 by 584, तो कितने से डिवाइड होगा, 584, 12, 5, 49 तो नहीं आ रहा। अच्छा 2 by 5, 2 by 25 होगा, कौन सा 2 by 25 कौन सा होगा? अच्छा हाँ, 3 2 by 25, हाँ ठीक है, you are come forward, 2 by 25, है ना? ये गड़बड़ यहीं पे है। चलो anyway, I think some of you must have got it right, I got it wrong। चलो तो 25 से 8 हो जाए, फिर 16 हो जाएगा ये। कुछ मॉडिफिकेशंस है, 600 by 578, ठीक है, तो 578 अगर होगा, वो भी जो है तुम्हारा 12 से डिविजन नहीं होगा। चलो सर 588 होगा 588, सर, ठीक। 49 से हो जाएगा। चलो ठीक है, तो यानी वही आ रहा है ना, फिर 60 by 49 वाला आ रहा है, 50 by 49। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, कर लो अपना कैलकुलेशन। चलो, so that's where we end the day. I mean, we will continue in the next class on Monday. So hopefully on Monday we will all, not all of course, but let's hope some of us meet, or at least half of us meet, है ना? And then maybe by Tuesday we can meet the others also, है ना? ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शन है ना अभी तक कि मंडे से ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है, क्या बोला गया? सर 2 नवंबर से टेस्ट है क्या एलन का? अब एलन का टेस्ट इस वीक में तो शायद करना मुश्किल भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि एज ऑफ नाउ पूरे सारे चीजें स्ट्रक्चर्ड हुआ नहीं है। कुछ और भी एनरोल करने वाले हैं, कुछ नहीं किए हैं, और तो लाइक आई डोंट नो, इस बार तो मेरे ख्याल से नहीं है ना? आई थिंक फ्रॉम नेक्स्ट टेस्ट ऑनवर्ड्स थिंग्स विल बी स्ट्रीमलाइंड, दिस इज व्हाट आई नो, बट आई थिंक लेट्स लीव इट टू रवि सर, बिकॉज़ ही इज द वन हु इज गोइंग टू कोऑर्डिनेट बिटवीन द two, I mean, Alan and our school. So let's see what he decides finally. But if my instinct goes right, then थोड़ा सा मुश्किल तो है, because like अभी कुछ enrollments करने हैं, कुछ बच्चों ने हाँ कर दिया है, अभी फीस नहीं दिया है, कुछ लोगों ने ना किया है, and all, तो like it's a little flux situation. So let's see what happens by Monday. ठीक है, चलो, hopefully we see you on Monday, at least most of you, yeah, many of you. That would be a wonderful experience, I mean. So expecting a nice day on Monday. Bye bye. सर सीपीटी का क्या शेड्यूल रहेगा? हाँ जी, सीपीटी का शेड्यूल क्या रहेगा सर? सीपीटी, हाँ नेक्स्ट वीक होगा सीपीटी, सीपीटी नेक्स्ट वीक होगा, और सीपीटी का सिलेबस रहेगा, यू नो, रोटेशन तो पूरा ही रहेगा, है ना? और ग्रेविटेशन जितना हुआ है ना, मतलब पुराना सिलेबस आएगा, पुराना सिलेबस आएगा जो पहले चैप्टर से हो रखे हैं। नहीं वो छोड़ दो, है ना, रोटेशन ही ठीक रहेगा, है ना? रोटेशन पहला फिजिक्स है, हाँ बेटे, पहला फिजिक्स है, हाँ पहला फिजिक्स ही है, तो लाइक रोटेशन पूरा और ग्रेविटेशन हाफ, है ना? उतना ही हो पाएगा, ठीक है? चलो ओके, विल मीट ऑन मंडे, एटलीस्ट सम ऑफ यू। थैंक यू सर। ओके बेटे, थैंक यू, हैव अ गुड डे।